21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। मुनियों के मुनि, आचार्यों के भी आचार्य महर्षि पतंजलि, आपको बारंबार प्रणाम। योग चित्त वृत्ति निरोधः। जब आप योग का अभ्यास करते हैं, अपने से जुड़ने की बात करते हैं, अपने को जानने की बात करते हैं, पहचानने की बात करते हैं, तब चित्त वृत्तियों पर निरोध होता है। चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, चित्त शांत होता है। शरीर के तमाम मल, मन के तमाम मल धुल जाते हैं, शांत हो जाते हैं और आपकी काया निरोगी होती है, मन भी निरोगी होता है। जब योग का अभ्यास आप करें, भाव समर्पित होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी संप्रदाय को मानते हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जहां पर भी आपके समर्पित भाव हैं, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में आप योग का अभ्यास करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए। देखिए, रिजल्ट्स आपके सामने मिलेगा। और योग तो एक जीवन की लय है, एक जीवन की कला है, वह भी स्वस्थ जीवन। जब आप समर्पित होते हैं, तो समर्पित होने के बाद आपके अंदर एक नया आयाम पैदा होता है। महाभारत की बात है, युद्ध चल रहा था, पितामह बाणों पर बाण की वर्षा कर रहे थे। अर्जुन सीना ताने खड़ा हुआ था। दुर्योधन कहते हैं, पितामह आपके बाण इतने तीखे हैं, फिर भी अर्जुन खड़ा हुआ है। जब आप बाण चढ़ाते हैं तो बाण चढ़ाते वक्त दुश्मन की रूह कांपती थी, उसके पैर कांपते थे, और आज अर्जुन सीना ताने आपके सामने खड़ा हुआ है। निश्चित आप अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं,
आप पांडवों को बहुत ज्यादा चाहते हैं। पितामह क्रोध में कहते हैं, दुर्योधन, कल एक पांडव की मौत होगी, एक पांडव की मौत निश्चित है। यह बात कौरव सेना में और पांडव सेना में फैल जाती है। सारे पांडव परेशान, भगवान कृष्ण परेशान। पांडव कहते हैं, प्रभु आप त्रिलोकी हैं, आपको सब कुछ मालूम है। अब हमारी जान, हमारी हार और हमारी जीत आपके हाथों में है। आप रास्ता दिखाइए, क्योंकि पितामह का संकल्प अधूरा नहीं होता है। भगवान कहते हैं, पांडव यह सच बात है। पितामह का संकल्प के सामने मैं भी अधूरा हो जाता हूं, मैं भी सूझ पड़ जाता हूं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का संकल्प बहुत तगड़ा होता है। मैं भी भयभीत हूं, लेकिन रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मंत्रणा चल रही थी, रात का पहर था। अर्जुन कहां है? अर्जुन कहां है? अर्जुन अनुपस्थित थे। कुछ लोगों ने कहा, सैनिकों ने कहा कि अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं। तुरंत भागते हुए भगवान अर्जुन कक्ष में गए। अर्जुन, तुम सो रहे हो? कल तुम्हारी मौत का तांडव है और तुम सो रहे हो? उठो और विचार करो कल कैसे बचना है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु सब कुछ मैंने आप पर सौंप दिया है। आप ही ने तो कहा है, बचाने वाला मैं हूं, मारने वाला मैं हूं। तो मैं क्यों सोचूं कि मुझे जीना है या मरना है, जब मैंने अपना जीवन आपको दे दिया है। तो ये तो आपका काम है कि मुझे बचाएं या मुझे मारें। जब आप समर्पण भाव पैदा करते हैं तो जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं, आप बदल जाते हैं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदल जाती है। आस्था, विश्वास, यह योग का ही सूत्र है। जब आस्था से आप जुड़ते हैं, विश्वास से आप जुड़ते हैं, वहां से योग पैदा होता है। जब आसन करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, मुद्राएं करते हैं, बंद करते हैं, तो आपकी आस्थाएं जागृत होती हैं, आपके अंदर समर्पित भाव जागृत होता है। और जब जब आप समर्पित होते हैं, तब तक एक नए जीवन को प्राप्त होते हैं। जीवन में एक नया चैलेंज होता है, एक नई क्रांति होती है। चलो आसन, पेट केवल आप लेट जाएं। हथेलियां जांघ के नीचे, दाएं पैर को आसमान की ओर खींचते हैं। इतना खींचें कि जांघ और कमर की पेशियों पर दबाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाते हैं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को पुनः आसमान की ओर खींचते हैं। यही क्रिया दाएं पैर से और आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि जांघ की तमाम पेशियां वहां पर खिंचाव पैदा हो। जांघ और कमर की पेशियों पर दबाव दें।
और दबाव बढ़ाएं। धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। बाएं पैर से घुटना बिल्कुल सीधा। इस क्रिया को आप 10 से लेकर 15 बार और 20 बार तक कर सकते हैं। जांग, कमर, पीठ के तमाम भाग को संतुलित करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। शलभ आसन पेट के बल लेटने वाली क्रिया है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। जांघ का भार कम होता है, पेट बढ़िया साफ होता है। गर्दन की तकलीफ यानी सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हां, यदि सियाटिका के आप मरीज हैं, वात नाड़ी का दोष यदि आपके अंदर है, तो शलभासन आपको नुकसान कर सकता है। शलभासन का अभ्यास 8 से 10 बार और 15 बार तक रोज करें। भुजंग आसन यानी सांप की आकृति, सर्प। चिन्ह आपकी जमीन में, एल्बो और हथेली आपकी जमीन में। पूरी श्वास भरते हुए चिन्ह को आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि पीठ और सीने पर, चेहरे पर दबाव पैदा हो। कमर पर खिंचाव पैदा करिए। चेस्ट की पेशियों को, चिन्ह की पेशियों को, चेहरे की तमाम पेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाते हैं। फिर यही क्रिया पूरी श्वास को अंदर भरकर चेस्ट की संपूर्ण मांसपेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। और खींचें और खींचें, इतना खींचें कि आपकी पूरी पीठ पर दबाव पैदा हो। संसार के तमाम रेप्टाइल्स इसी स्थिति में रहते हैं, तब उनकी हृदय की आयु बढ़ जाती है। अब यही क्रिया आपको पूर्ण भुजंगासन के रूप में करना है। इस क्रिया में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में और कुहनी आपके आसमान की तरफ श्वास लेते हुए चेस्ट की पूरी पेशियों को आसमान की ओर खींचें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सीना और ठुड्डी आपकी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। इस क्रिया को पुनः करें। आप महसूस करेंगे कमर के निचले भाग पर, पीठ और गर्दन के भाग पर एक दबाव पैदा हो रहा है। पूरी श्वास को अंदर भरकर रोककर पीठ, कमर, जांघ में दबाव महसूस करें। आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। भुजंग आसन
पेट के बल लेटकर सीने के ऊपर खींचना है। हृदय पर दबाव कम होगा, तिल्ली यानी स्प्लीन आपकी स्वस्थ होगी। हृदय के नीचे जो हमारा डायफ्राम है वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। यदि कॉरोनरी आर्टरीज और वेन्स में यदि कोई क्लॉटिंग की संभावना है, उसको खत्म करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। इसमें अर्ध भुजंगासन है और पूर्ण भुजंगासन है। सर्वाइकल पेन के मरीज अर्ध कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन ना करें। पेट बढ़िया साफ होगा, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए भुजंगासन लाभकारी है। स्किन आपकी चमकदार होगी, चेहरा आपका चमकदार होगा। दमा के मरीज के लिए भुजंगासन की क्रिया लाभकारी मानी गई है। रोजमर्रा के जीवन में कुछ परेशानियां हमेशा आती ही रहती हैं और वहीं किचन में हमारे यहां पर कुछ औषधि भी हैं जिनका उपयोग करने पर उनके लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ गर्मी के दिनों में अमृत मानी जाती है। इससे आपको बहुत राहत मिलती है। यदि कभी आपको चोट लग जाती है, नीले पैचेस पड़ जाते हैं, वहां पर आप बर्फ की मालिश कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा। किचन में महिलाएं जल जाती हैं, आग से आप झुलस जाते जल जाते हैं, आप तुरंत बर्फ का प्रयोग करिए, वहां पानी डाल दीजिए, आपको फफूंदी नहीं पड़ेंगे और वहां स्पॉट भी नहीं बचेगा। जलाभाग जल्दी स्वस्थ होने में यह बर्फ समर्थ है।